दोस्तों शुभ मंगल सावधान बॉलीवुड में तो हमने देखी लेकिन भोजपुरी में भी बना दी गई है। प्रदीप पांडे चिंटू इसमें लीड एक्टर है। संयोगिता यामिनी सिंह। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी जल्दी। मूवी है वो। प्रदीप पांडे चिंटू फिल्में तो अच्छी लाते हैं यार, चॉइस तो अच्छी है इनकी फिल्में। तू तो सरकारी नौकरी करत रहला ना। बाहर में जाए तू, बाहर में जाए तो हाथ पे हाँ? आई लव यू। लेकिन ये सरकारी नौकरी करेलन की ना। मुझको सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए। शादी.com। हमारे पास रुपया, पैसा, इज्जत, मान मर्यादा कौन चीज के कमी बका। पंडित जी कह के गए ना कि अगर तोहार पनवती उतारे के बाद ती भैंसी के साथे तोहार ब्याह करे के पड़ी। ओ भाई आपके घर में अगर सरकारी नौकरी वाली लड़की है तो दहेज हमारा दोस्त देगा। करण क्या बात है। बेटी सरकारी नौकरी तो करेली ना, कौना पोस्ट पे बाड़ी? पीसीएस ऑफिसर बड़ी का दहेज ले 20 लाख रुपए मंजूर बा। इससे पूछते भी है क्या? कि अगर दुल्हनिया के ई पता चल गई कि ओकरा बाप के हमनी के 20 लाख नकद दहेज दे के ब्याह कैले बानी तो घरे में कितना बड़ा बवाल होई। ई शादी दोनों परिवार के मर्जी से भइल ना। हाँ। तो 20 लाख रुपया दहेज में लेवे के का जरूरत पड़ गई? बेटा हमारा दुनिया के बतावे के रहे कि बेटा और बेटी में कोनो फर्क ना होखेला। अगर बेटा वाला दहेज ले सकेला तो बेटी वाला काहे ना। आखिरकार हमारी मैडम के रूप में आपकी खोज पूरी हो गई। तोरा के का लागल तुम्हार पतिदेव बाड़ा। ये बात जानकर हमारे ऑफिस के लोग बहुत खुश हुए हैं। हाँ अरे हमारे ऑफिस के लोग के लागल कि हम आईएएस बानी तो हमारे पतिदेव भी कोनो बड़ा पोस्ट पर होई। बस बहू कौना औकात का बात करत बाड़ू और हमार बेटा केकरा से कम बा। हम अगर कोनो पीसीएस अधिकारी या सरकारी नौकरी करत रहती तो ई सब तोरा के अच्छा लगी था। बस करा बहुत हो गई। अब हम तोहरा साथे नहीं खेल सकत। हमरा के तोहरा से तलाक चाहिए। मैडम जी इसमें 10 लाख रुपया है, बस एकरा बदले में आपको हमरा फाइल पर ना वो साइन कर दीजिए। जब एगो मर्द कमाला तो उ सोचेला कि औरत के सारी जिम्मेदारी के पूरा करे, ओकर सारा जरूरत के पूरा करे। लेकिन जब एगो औरत कमाली अब हमरा मर्द के कोनो जरूरत नहीं है। हम एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। हमें जानकारी मिली है कि आप अपने पद का गलत इस्तेमाल करके घूस ले रही हैं। सर ये पैसे मेरी गाड़ी में कहाँ से आए मुझे नहीं पता। आपके भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। लेकिन हमरा के पूरा विश्वास बा कि अंजलि के फसावल गइल बा। हमारा के ढेर फुसलावा जनी राजा, तोहरा हिसाब से बाजी नहीं बाजा। ये लीजिए डिवोर्स पेपर, इस पे आप अपने हस्बैंड का साइन करा लीजिए। इला तलाक के पेपर्स। एक मौका और दे। ई का हरकत बा। हम तोरा के आज और अभी ये तलाक दे। चला। छीनल चैना नैना बेचैना बता जिंदगी लगेला सुनसान हो। अरे पागल पराना बानी सरेला काहे जान बिन बानी बेजान हो। पोरे पोरे प्रेम से भिगोले धनी तोहर रूपा सजोले। रची रची राम जी बनोले। तलाक कोनो समस्या के समाधान नहीं के। हमार तलाक का फैसला ही अंतिम फैसला बा। कब पहुँचबा हमार शादी होके के बाद? धीरे 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 हौले हौले। ये फर्स्ट इसको एंड में दिखाया है। ये स्टार्टिंग वाला सीन है। इसको एंड में दिखाया है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा कि
स्टार्टिंग वाले कई सीन एंड में भी इन्होंने End में दिखाया है और दिखाया है। क्लाइमेक्स बीच में दिखाया है, जो वो एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है उनका- और वो आखिर में गले मिलते हैं पुलिस वो हॉस्पिटल के अंदर, हाँ। वो आई थिंक क्लाइमेक्स होगा। हाँ, वही वो वाली बात है। कंफ्यूज करने के लिए कि भाई हम पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहे, बट एक्चुअली में जो समझदार है वो तो समझ जाएंगे कि पिक्चर तो दिखा दी गई है पूरी। बाकी हाँ ये एंड में ये पता चल गया कि एक्सीडेंट के बाद वो एक्ट्रेस जो है उनको अकल आ जाती है, हाँ, वो जैसे- उसका हाथ वाथ पकड़ती है, पकड़ती बेहोश होती है, फिर भी तो वही वाली बात हो गई कि भाई सबको हादसा जरूरी है, बोलने से किसी को समझ नहीं आता है। बाकी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था। अगर इस ट्रेलर को थोड़ा छोटा करके कंज्यूम कर दिया जाता, छोटा कर दिया जाता, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन है ना हाँ। कि भाई सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी, एक काम करो मैं दहेज देता हूँ, तुम सरकारी नौकरी वाली लड़की दो मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब इतना स्पष्ट था, यहाँ पे सवाल और जवाब दोनों थे। कॉन्सेप्ट वाकई में बहुत अच्छा लेके आया, बहुत लेकिन unique जो था। ट्रेलर इन्होंने बनाया है ना, उसको इस थोड़ा सच में शॉर्ट रखना था, थोड़ा किसी अच्छे छुपा के एडिटर से रखना। बनवाना था, या तो फिर डायरेक्टर ने इसको अप्रूव कैसे किया ट्रेलर को, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मूवी इतनी अच्छी लेकर आ रहे हो आप, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, आप ट्रेलर में पूरी मूवी दिखा दे रहे हो तो मजा नहीं वो आएगा। गलत हो जाता है। मुझे लगता है वो हॉस्पिटल वाला सीन तो दिखाना ही नहीं था। हाँ, या तो हॉस्पिटल वाला सीन आपको हाँ वो सिर्फ एक्सीडेंट तक का दिखाना दिखा था देते हैं। और मूवी को खत्म ही कर देना चाहिए था। हाँ, उस उसके ट्रेलर बाद को ही मैं खत्म देख रहा हूँ यार, वो गाने उसके बाद में वाने गाना और वो वो सब इमोशंस चीजें। आ गए और उसके बाद फिर वो कॉमेडी गाना और वो कुछ भी नहीं वो चाहिए, फिर एक्टर्स वही वो रूट कुछ हो भी गए। नहीं चाहिए थे, कुछ भी नहीं चाहिए था उसके बाद में। उसके बाद में बस वो एक्सीडेंट होना था आई थिंक, उसके बाद में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद में लोगों के दिल में सवाल होना चाहिए था, फिर अब क्या होगा, क्या ये मर जाएगी, क्या इनका डिवोर्स होगा, क्या ये पहली वाली के साथ भाग जाएंगे, ये सब चीजें एक सवाल के सवाल साथ इसको एंड करना था। चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ एक सवाल है कि क्या वो तलाक लेंगे, लेकिन ऑब्वियसली क्लाइमेक्स आपने बीच में दिखा दिया तो समझ में सबको आई गया कि तलाक तो ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग ही है, एंडिंग होने वाली एंड है। पे हैप्पी है। वो भी बच जाएगी, जिनका एक्सीडेंट हुआ वो बट भी एक बच इन्होंने जाएगी। जो पॉइंट उठाया ना इसमें कि भाई वो लड़की दहेज जो वाला। है, एक वो भी उठाया ना कि लड़की जब काम करने लग जाती तो वो सोचती मुझे अब किसी की जरूरत अब नहीं मुझे है। किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही है। एक पॉइंट है, मर्द के जितने भी लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी 90% जनसंख्या जो है वो मर्द है, तो उनके लिए एक पॉइंट अगर आप लोग समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो एक बार हम भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट उठाया गया था कि जब आदमी कमाता है तो वो ये समझता है मैं अपने परिवार का, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखूंगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करूंगा और ज़्यादा कमाऊंगा और ज़्यादा ख्याल रखूंगा। मतलब उसकी चाहत अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में ही ख़त्म हो जाती है, उसकी पूरी ज़िंदगी इसे ही ख़त्म हो जाती है। पहले अपने माँ बाप का ध्यान रखता है, फिर अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखता है, फिर वो उनके बच्चों का ध्यान रखता है, या फिर पूरा परिवार का ध्यान रखता है ऑल ओवर। उसका यही सोचना है कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूँगा, जितना कमाऊंगा उतना उन पर खर्च करूँगा, उतना उनके लिए कमाऊँगा। वहीं पर औरत जब कमाने लग जाती है तो उसको लगता है मुझे मर्द की ज़रूरत ही नहीं, छोड़ो तो, मुझे तुम्हारा एक गुस्सा पसंद नहीं। जबकि आदमी जो होता है उसी टाइम पर वो औरत का गुस्सा भी सहन कर रहा होता है, बॉस का गुस्सा भी सहन कर रहा होता है, औरत बच्चों की जिद भी सहन कर रहा होता है, वो सब कुछ कंट्रोल अपने दिमाग में लेके चल कमा रहा था। उसके दिमाग में ये नहीं कि मैं औरत को छोड़ दूँ, ख़त्म करते रिश्ता, लेकिन औरत के दिमाग में ये कि अब मैं कमा रही हूँ, तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो सकते हो, तुम मुझ पर चढ़ कैसे सकते हो, तुम मुझ पर चिल्ला कैसे सकते हो, तुम मुझे डरा कैसे सकते हो। वो अलग अलग चीज़ें। तो नारी सशक्तिकरण के साथ साथ इसमें पुरुष सम्मान भी दिखाया गया है इस मूवी के अंदर, और वो सबसे अच्छी बात है। बहुत अच्छा अभी तो। नारी सशक्तिकरण इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है मूवियों में कि पुरुष का सम्मान तो गया तेल लेने, वो वाला सीन और है। आप देख ही रहे हो यार, असल जिंदगी में पुरुष का कुछ भी सम्मान नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी कितने केसेस देख रहे हैं अपन। वो कोई लड़की को, एक बंदा था उसकी वाइफ को पढ़ा रहा था, वो आईपीएस ऑफिसर बन गई, उसके बाद वो उसको छोड़ दिया, उसके पति को छोड़ दिया। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई गई है कि आप कुछ बड़ा बन जाओ, आप कुछ बड़ा कर लो तो छोड़ दिया जाता है। और वो बंदे ने वो वाला सही है, एक शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट, ये भी एक चीज़ ये भी डाली इसमें कि हर कोई मांगता है सरकारी नौकरी वाला दूल्हा होना चाहिए। भाई वो बंदा कमा रहा है, धमा रहा है, सब अलग चीज़, लेकिन सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। ये कौन सी बात है भाई? एक काम करो, तुम सरकारी नौकरी वाली औरत दे दो हमको, हम तुमको दहेज दे देंगे, हमारा लड़का कुछ नहीं करता है, खत्म। ऐसा करना, ये भी करना चाहिए भाई। तुम दहेज दोगे ना, यही करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कि सरकारी नौकरी वाले को तुम दहेज दे दोगे, 10 की जगह 20 लाख का दहेज दे दोगे। दहेज चाहिए ही किसको भाई? दोनों का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, वो ज़रूरी है। आप वो नहीं देखते हो कि लड़का कैसा है, लड़का कैसा भी हो, मतलब अगर लड़के में दम है ना कि लड़का भाई कमा सकता है, मेहनती है, वो मजदूरी करके भी आपकी बेटी का ध्यान रख सकता है, अगर इतना भी है ना बंदा, तो आप उससे शादी करवा दो। मत देखो सपने, वो बना लेगा अपना महल, जब भी टाइम आएगा, वक्त आने पे बनाएगा। और या फिर आप महल वाले को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता वो महल कब चले जाए, वक्त किसी का नहीं है। सही बात। फिलहाल बताइए आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलता है अगले वीडियो में। Make love, not war.